साल 2017। सोचिए, भारत ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो देश की रफ्तार और दिशा दोनों को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता था। सपना था मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली एक बुलेट ट्रेन का। पर इस जबरदस्त प्रोजेक्ट के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए आज इसे ही समझते हैं। लेकिन आज इतने साल गुजर जाने के बाद हम सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर ये बुलेट ट्रेन अभी तक चली क्यों नहीं? भारत का इतना बड़ा और जरूरी रेल प्रोजेक्ट आखिर फंस कहां गया? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, आज की हकीकत को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। आखिर ये विशाल प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ? वो प्रोजेक्ट जिसे भारत की तकनीकी ताकत और भविष्य के विकास का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा था। तो ये सब शुरू हुआ 2017 में, जब भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक नए आधुनिक भारत का विजन था। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं था। 2023 तक ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाना था। और जरा इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्केल का अंदाजा लगाइए। ये मुंबई से अहमदाबाद तक पूरे 508 किलोमीटर लंबा है, जो देश के दो सबसे बड़े आर्थिक सेंटर्स को आपस में जोड़ेगा। और इसकी स्पीड ऐसी कि होश उड़ जाएं, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार भारत में ट्रैवल के पूरे तरीके में क्रांति लाने वाली थी और दोनों शहरों के बीच का सफर घंटों कम कर देती। अब इतने बड़े सपने का खर्चा भी तो बड़ा ही होगा, है ना? इसकी कुल लागत आकी गई थी 1.08 लाख करोड़ रुपए। और कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है इसकी फाइनेंसिंग। इस भारी भरकम रकम का 81% हिस्सा जापान से एक बहुत ही सस्ते लोन के तौर पर आया, जो दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कितनी मजबूत इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। तो ये तो थी कागजों पर बनी योजना, लेकिन अब 2025 में जमीनी हकीकत क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि असल में अब तक क्या-क्या बन चुका है। एक बात तो साफ है, सारी रुकावटों के बावजूद ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागजों पर नहीं है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का ढांचा हकीकत में बन चुका है और जमीन पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है। अगर 2025 की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर नजर डालें तो गुजरात में 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा वायाडक्ट तैयार है। सूरत और वडोदरा जैसे बड़े-बड़े स्टेशन लगभग बन चुके हैं। जो एडवांस्ड ए स्लैब टेक्नोलॉजी है ना, जिसे ट्रैक बिछाया जाता है, उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। और तो और पहले ट्रायल ट्रैक की नींव भी रख दी गई है। तो फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अगर इतना काम हो रहा है तो प्रोजेक्ट अपनी असली टाइमलाइन से इतना पीछे क्यों चल रहा है? इस देरी के पीछे एक नहीं बल्कि 4 बड़ी वजह हैं। महाराष्ट्र में जमीन से जुड़ी परेशानियों से लेकर समंदर के नीचे की इंजीनियरिंग चुनौतियों तक हर कदम पर एक नई मुश्किल खड़ी थी। सबसे बड़ी और पहली रुकावट थी महाराष्ट्र में जमीन का अधिग्रहण। वहां सरकारें बदलीं, फाइलें अटकीं और इस एक वजह ने ही प्रोजेक्ट को लगभग 3 से 4 साल पीछे धकेल दिया। और फिर सामने आई एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती। मुंबई में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनानी है, जो जमीन के नीचे और यहां तक कि समंदर के नीचे से भी गुजरेगी। ये एशिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जाहिर है, इस मुश्किल काम ने टाइमलाइन को और आगे बढ़ा दिया। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए अब सवाल ये है कि बुलेट ट्रेन का भविष्य क्या है? चलिए देखते हैं कि आगे की राह कैसी नजर आ रही है। इतनी देरी की वजह से अक्सर लोगों को लगता है कि शायद ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, पर क्या ये सच है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। प्रोजेक्ट फेल बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, ये धीमा जरूर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। गुजरात सेक्शन का तो 80% से भी ज्यादा काम लगभग पूरा हो चुका है। तो ये धीमा है पर रुका नहीं है। तो फिर नई टाइमलाइन क्या है? देखिए, जो सरकारी अपडेट है उसके मुताबिक पहला सेक्शन यानी सूरत से बिलीमोरा तक 2027 में लॉन्च करने का टारगेट है और पूरा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं है, इसके फायदे बहुत दूर तक जाएंगे। भारत को जापान से सीधे हाई स्पीड टेक्नोलॉजी मिलेगी, लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, व्यापार और टूरिज्म को एक नया बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यह प्रोजेक्ट भविष्य में बनने वाले 6 और हाई स्पीड कॉरिडोर की नींव रखेगा। कुछ सपने वक्त लेते हैं, लेकिन जब वो पूरे होते हैं तो उनका असर एक पीढ़ी पर नहीं, पूरे देश पर पड़ता है। भारत की बुलेट ट्रेन भी एक ऐसा ही सपना है। माना कि देर हो रही है, लेकिन जिस दिन ये ट्रेन दौड़ेगी वो दिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारत के भविष्य की रफ्तार है।
नमस्कार, मैं सूरज कुमार। चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें